मैथ, हिंदी और इंग्लिश को लेके चलूँगा। और मैथ को ये मैं पढ़ाऊँगा डॉक्टर मनोहर रे की किताब, और इसे मैं इतनी आसानी से समझाऊँगा कि एक एक सवाल आपके दिमाग में आएगा, ये गारंटी है मेरी आपसे। और अगर आप आ गए हैं हमारे चैनल पे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और उसको लाइक कर दें। अगर अच्छा लगे तो करना, नहीं तो नहीं करना। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि पहले पढ़ो, बाद में सब्सक्राइब की बात करेंगे। पहले पढ़ाई देखते हैं। पढ़ाई को क्या कंपोजिट और एक बेहतरीन तरीका बताऊंगा कि जिससे मैं भाज्यवाद संख्या निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ आज समझते हैं। देखिए, वैसे तो 1 से 100 तक की गिनती में कितनी संख्या होती हैं? 100 संख्या होती है। 1 से 100 तक की गिनती में संख्याएं कितनी होती हैं? 100। और अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 25। कितनी होती हैं? 25। तो हम अगर जाने कि 1 से 100 तक की गिनती, 1 से 100 तक की गिनती में, 1 से 100 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्या होती है? अभाज्य संख्या होती हैं कितनी? 25। कितनी होती हैं? 25। 25 होती हैं। अभाज्य संख्या कितनी होती है? 25 होती है। और भाज्य संख्या कितनी होती है? देखो, एक तो ना तो भाज्य है, ना घर का ना घाट का, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो इससे याद रखना कि एक ना तो भाज्य है, ये नोट है, नोट है क्या? एक ना तो भाज्य है, ना भाज्य है, और ना ही अभाज्य है, अभाज्य। ओके, ना ही अभाज्य है। आप समझते हैं कि 2 से सारी बात होती है। तो 1 से 100 तक की गिनती में अगर हम पूछें, 1 से 100 तक की गिनती में भाज्य संख्या कितनी होती है? भाज्य, भाज्य मतलब जो कट जाए, जो एक दूसरे से कट जाए, वो भाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या कितनी होती है? 74। कितनी होती है? 74। क्यों 74 और 25? 74 और 25 हो गए 99, और 1 ये वाली जो ना तो भाज्य ना अभाज्य, इसलिए 100 संख्या होती है। इसलिए 1 से 100 तक की गिनती में 74 ही होती हैं। वैसे हम लोग 75 बताते हैं, ये गलत आंसर हो जाता है। ठीक है, ये गलत आंसर हो जाता है। अब हम समझते हैं कि हम इनको निकालते कैसे, तरीका क्या है। 1 से 10 तक की गिनती में कितनी होती है? 4 होती हैं। तो हम 10 तक की गिनती लिखते हैं। 1 0 1 2 3 4 और 5 6 7 8 और 9। ये कितनी संख्या है? 10 संख्या। 10 संख्या है, 10 संख्या कितनी है? 10। टोटल 10 है ना। इन्हीं में देखो, ये भाज्य है। भाज्य का मतलब है संख्या के 2 ही फैक्टर हो, केवल 2 ही फैक्टर हो। 1 और 2, 1 और 3। इसके क्या है? 1 2 और 4 स्वयं, 1 और 5 इनके फैक्टर हो गए, 2 ही फैक्टर हो। और जो भाज्य संख्या, उसके कितने फैक्टर होने चाहिए? उसके कम से कम 3 होने चाहिए, ज़्यादा चाहे जितने हो इससे। लेकिन हम एक बेहतरीन ट्रिक बता रहे हैं कि निकालते कैसे। जैसे हमें जानना है कि 10 से 50 के बीच में, 10 से 50 के बीच में कितनी संख्या होती है? कितनी अभाज्य संख्या होती है? अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं। ये बात हम समझेंगे कि अभाज्य संख्या कितनी होती हैं। तो देखो, निकालने का तरीका ये है कि आपको 6 का टेबल यदि आता है, अगर 6 का टेबल आता है तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, 6 का टेबल आता है तो हम कहाँ लिखेंगे? देखो, 10 से कितनी है? 50 के बीच, 10 से 50। तो 6 का टेबल इससे बड़ा पढ़ना है, कम नहीं पढ़ना है, इससे बड़ा। तो 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दिया 18, 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 6 दिया 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 सिंह 36, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, और 6 7 6 चौवट 48, 6 अट्ठे 48, 48 और 6 नेम 54 हो जाएगा। तो हमें ज़्यादा ना पढ़ना है ना कम पढ़ना, इससे ना कम पढ़ना ना इससे ज़्यादा पढ़ना टेबल। अब कुछ नहीं करना है। अब इससे एक ज़्यादा 13, एक ज़्यादा 19, एक ज़्यादा 25, एक ज़्यादा 31, एक ज़्यादा 37, एक ज़्यादा 43, एक ज़्यादा 49, एक कम लिखना है, एक 37, एक 41, ये 35, ये हो गया 29, ये हो गया 23, और ये हो गया 17, और ये हो गया 11। तो हमें बीच का टेबल काट देना है, इसका कोई काम नहीं। ठीक है,
इसका कोई काम नहीं है, इसको काट देते हैं। अब हमें सिर्फ दो बातें ध्यान रखनी है कि 5 से कटने वाली संख्या और 7 से कटने वाली, 5 से कटने वाली और 7 से कटने वाली संख्याएं भी हम इसमें काट दें। तो 5 से कटने वाली हम संख्याएं आसानी से पता कर सकते हैं। कैसे? देखो, मतलब 5 जिनकी लास्ट में 5 है वो काट दो, तो 35 और 25 कट गई। अब 7 से क्या कटता है? 49 कटता है। और 7 से क्या कटता है? और तो 7 से कुछ कट नहीं रहा, नहीं कट रहा। तो संख्या कितनी बची? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 11। कितनी हो गई? 11 संख्या। 10 और 50 के बीच में कितनी संख्या है? 11 संख्या। अभाज्य कितनी है? अभाज्य संख्या 11 है। ठीक है, अभाज्य संख्या 11 है। ऐसे ही हम सारी चीजें करेंगे। अब इसमें जो आप करेंगे सवाल को, तो मेरा ये सवाल है कि आपसे कि 20 से 60 तक की संख्या लिखो। 20 से 60 तक की अभाज्य संख्याएं आप लोग हमें बताएंगे कमेंट में लिख के। ठीक है, ये होमवर्क है आपका, होमवर्क। ठीक है, ये होमवर्क है कि 20 से 60 तक अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट करेंगे, और नहीं आया तो उसको 4 बार देखेंगे वीडियो को और समझेंगे कि कैसे बताया है। तो एक 20 से 60 तक, 20 से 60 तक कितनी होती है वो आपको कमेंट में लिखना है आंसर। ठीक है, आंसर लिखना है। और जो भी भाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जो सम है। और जो भी अगर सम मैंने संख्या जैसे कोई लिखी सम कि ये है 24, तो ये बताओ भाज्य अभाज्य, तो ये अभाज्य तो हो ही नहीं सकती किसी हालत में, क्योंकि एक इकलौती ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है, सम है और अभाज्य है। इसलिए ये सम संख्याएं तो कोई भी हो ही नहीं सकती, क्योंकि सारी संख्याएं विषम संख्याएं ही अभाज्य संख्या होती है। क्या? कि जितनी भी संख्याएं हैं, दो को छोड़ के सिर्फ जितनी भी संख्या हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, जब हम इसको करते हैं तो क्या कहते हैं कि जितनी भी सम संख्याएं होती हैं, जितनी भी सिर्फ दो को छोड़ के सम संख्याएं, एक भी अभाज्य संख्या नहीं होती है, एक भी अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो इस चीज को समझे, इस चीज को अगर समझ गए तो जितनी भी जहां तक की भी निकालनी है अभाज्य संख्या, 6 का टेबल याद रखना है बस। अब तुम कहोगे 6 का टेबल 60 भी खत्म हो जाता, नहीं भैया, 60 तक तो आता है। फिर 60 में 6 जोड़ दो, फिर 72, 6 जोड़ते रहो, टेबल आता रहेगा। आपको तो याद हो जाएगा ना 6 का टेबल। और नहीं आता तो उसकी मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हमें 6 का 16 बार जानना है, 6 का 16 बार जानना, तो 16 96, तो कौन सा आ गया? 96 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम सारी मैथ को समझेंगे। आज मैंने भाज्य बताया, आगे पूरा चैप्टर बताते रहेंगे। इससे आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं और पढ़ाई करें अपनी।